तो आज हम बात करेंगे कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई वेदर स्टॉक इज अ गुड बाय और नॉट। तो आप स्क्रीनर पे जा सकते हो, वहाँ पे जाके आप यूज सर्च फॉर द कंपनी। तो यहाँ पे हम रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग का एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमेशा मैं देखता हूँ वो है स्टॉक पी रेशो, विच इज प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो शुड ऑलवेज बी लेस देन इंडस्ट्री पी। यहाँ पे इस स्टॉक का करंट पी रेशियो जो है वो 20 है और इंडस्ट्री पी जो है वो 22 है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इट्स लेस देन द इंडस्ट्री पी, तो इट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट। नेक्स्ट चीज़ जो हम देख सकते हैं वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा 15-20% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। इट्स अ गुड इंडिकेटर, एंड यहाँ पे 15% है, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव पॉइंट। द नेक्स्ट थिंग विच वी कैन लुक फॉर इज द प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो यहाँ पे 32% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ ये दोनों साथ साथ चलते हैं हमेशा। अगर सेल्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ना ही चाहिए। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ जो है वो 31% है ईयर ऑन ईयर, एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो ईयर ऑन ईयर 32% है। अगेन दोनों इज अ गुड थिंग, सो वी हैव टू मोर पॉजिटिव पॉइंट्स। अगली चीज जो हम देख सकते हैं वो है प्रमोटर होल्डिंग। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी कम है। मैं हमेशा कंसिडर करता हूँ कि 50-60% प्लस प्रमोटर होल्डिंग हो। बट प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ जो अगेन चीज मैटर करती है वो एफ आई आई की होल्डिंग और डी आई की होल्डिंग मैटर करती है। यहाँ पे एफ आई आई जो है वो 13% स्टेक लेकर बैठे हैं और डी आई की होल्डिंग थोड़ी सी कम है। बट अगेन हम आगे देखते हैं कि वेदर एफ आई आई और डी आई जो है वो अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ है। उसके बाद पब्लिक होल्डिंग जो है वो थोड़ी ठीक है, 41% थोड़ी सी ज़्यादा है, बट बुरा नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। दूसरी चीज़ जो है वो आर एस आई है। आर एस आई जो होता है वो बेसिकली होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर आर एस आई जो है वो 30-40 से कम है तो इट इज़ अ गुड टाइम टू टेक एंट्री। यहाँ पे 48 है, विच इज़ नॉट बैड, वी कैन स्टिल टेक द एंट्री। तो यहाँ पे आर एस आई जो है वो 48 है। और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसमें और नीचे चलते हैं तो वी विल फाइंड कि इसका जो ग्राफ है, अगर आप ग्राफ में देखोगे तो इसका जो 50 डीए में है वो 50 डेज डेली मूविंग एवरेज जो है वो 200 डीए में, विच इज 200 डेली मूविंग एवरेज से ऊपर जा चुका है। इट इज अ गोल्डन क्रॉस ओवर। व्हेन गोल्डन क्रॉस ओवर जो होता है वो बेसिकली होता है जब 50 डीए में 200 डीए को क्रॉस कर जाता है। तो ये क्रॉस किया है। यहाँ पे हाई वॉल्यूम कैंडल दिख रही है अपने को, विच इज अगेन अ गुड इंडिकेशन दैट कि ये स्टॉक यहाँ से जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। अगेन हम इसके प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पे देख सकते हैं, तो विच इज प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है इनका, और इनका डेब्टर डेज हैव इम्प्रूव फ्रॉम 34 to 26 डेज, अगेन अ गुड इंडिकेशन। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज और लास्ट क्वार्टर प्रोमोटर जो है वो अपना पिछले क्वार्टर में 8% जो है वो अपना स्टेक बेच चुके हैं। तो विल सी कि अगर प्रमोटर ने बेचा है तो कौन ले रहा है। यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखेंगे तो ऑब्वियस सी चीज है, प्रमोटर ने ऑलमोस्ट 8% स्टेक अपना कम किया है। बट एफ आई आई हैज इंक्रीज देयर स्टेक बाय ऑलमोस्ट 12%। 12% स्टेक जो है वो एफ आई आई ने बढ़ाया है। डी आई ने भी अपना स्टेक जो है वो 0.10% से 2.57% किया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट डी आई एंड एफ आई आई ने मिल के जो है वो 14% अपना स्टेक जो है वो इस कंपनी में बढ़ा दिया है। और ये 14% आता कहाँ से? ये 14% आया है, 8% जो है वो आया है प्रोमोटर से, और ऑलमोस्ट 6% जो आया है वो आया है पब्लिक से, विच इज अगेन अ गुड थिंग। एक चीज हमेशा आप देख सकते हो, व्हेन पब्लिक होल्डिंग इज डिक्रीजिंग और एफ आई आई डी आई और प्रोमोटर इन तीनों में से कोई भी अगर अपना होल्डिंग इंक्रीज करता है, विच इज अ गुड साइन। तो यहाँ पे अगेन वी हैव वन मोर पॉजिटिव पॉइंट्स। तो नेट नेट यहाँ पे हमें काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स दिखते हैं। और फिर हम एक और चीज़ देख सकते हैं, विच इज़ ऑलवेज लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आप इसको ऐसे समझिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पे जैसे आप कंटिन्यू देख सकते हो कि सेल्स बढ़ रही है। वैसे हम देख चुके हैं कि सेल्स एंड प्रॉफिट का जो ग्रोथ है, विच इज़ अ गुड थिंग, इस कंपनी का ऊपर ही है, विच इज़ फाइन, परफेक्ट, लुक्स गुड। इसका बैलेंस शीट क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आ रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर आप देखोगे तो अर्निंग पर शेयर जो है वो कंसिस्टेंट है, 2 रुपए से लेकर 3 रुपए के बीच में। और
इनका जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 9 करोड़ से 25, 25 से 31, 31 से 47, 47 से 52। सो ओवरऑल लुक्स गुड। और यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ रेड फ्लैग्स की, तो मुझे इस कंपनी में ज़्यादा कुछ रेड फ्लैग्स दिख नहीं रहे हैं, तो इट लुक्स अ गुड थिंग। अगर यहीं पे हम बात करें जैसे डेप्ट टू इक्विटी है, विच इज़ अगेन डेप्ट टू इक्विटी जो है वो हमेशा अगर बोला जाता है कि अगर ये 0.50 से कम है तो इट इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पे 0.51 है, विच इज़ नॉट अ बिग थिंग, बहुत छोटी कंपनी है, तो ये चीज़ें एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पे हम रेड फ्लैग की बात करें, तो अगर रेड फ्लैग क्या होता, अगर मान लो ये पी रेशो जो है वो इंडस्ट्री पी रेशो से ज़्यादा होता कंपेयर में, तो इट्स अ रेड फ्लैग। अगर प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो डिक्रीज हो रही है, एंड एफ आई ए एन डी ए तीनों सब मिलके अपना होल्डिंग डिक्रीज कर रहे हैं, तो अगेन इट इज़ अ रेड फ्लैग। उसके बाद अगर प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो अच्छा नहीं होता तो इट्स अ रेड फ्लैग। इक्विटी अगर ज़्यादा होता तो इट इज़ अ रेड फ्लैग। उसके बाद सेल्स ग्रोथ, अगर मान लो सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है बट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो नहीं बढ़ रहा है, तो अगेन वी नीड टू लुक इनटू द बैलेंस शीट कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उस केसेस में वी कैन टेक द डिसीजन। बट यहाँ पे एवरीथिंग लुक्स गुड। तो ओवरऑल यहाँ पे वी हैव सो मेनी पॉजिटिव साइंस एंड we can go with it. This is again not a sell or buy recommendation. This is just an example how we can evaluate this stocks whether it is a good buy or not.